सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025। जी हाँ बच्चों, अब चॉइस फिलिंग विंडो खुल चुकी है और अब आपके लिए चाहिए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसमें आप लोगों को पता रहे कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे एंट्री करना है और पूरी जानकारी जिसमें खुद आप घर बैठ के अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी दूंगा और लाइव डेमो दूंगा, एक बच्चे की चॉइस फिल करके यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको 1% भी डाउट ना रहे। तो चलिए बात करेंगे हम लोग चॉइस फिल कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस, लगभग 70% ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक मोटिवेशन से, आपके उस फ्री वाले टूल पे क्लिक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं ऐसी चीजों से। जैसे आपका एक सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका एक लाइक हो गया, एक प्यारा सा कमेंट हो गया, उससे हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है कि वी आर डूइंग गुड। तो हम लोग और अच्छे वीडियो और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स से, प्लीज लाइक आवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए बात करेंगे हम लोग कि कैसे चॉइस फिल करें। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और हर एक स्टेप को मैं आपको वन बाय वन चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें इस होम पेज पे जाना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें गूगल पे टाइप करना है AISSAC। पहला स्टेप, गूगल पे टाइप किया, पहला लिंक आया, क्लिक किया, क्लिक करते ये होम पेज खुल गया। अगला स्टेप क्या है सर, आप लोगों को देखो यहाँ पे डिटेल्स आ गई भैया। ये जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 15 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में, यानी 15 ऑफ जून से 21 ऑफ जून तक रहेगा ये एक्टिवेट। और हमें कहाँ जाना है, इस लॉगिन वाले पे, जहाँ पे ये इस आइकन बना हुआ है, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे आपका लैपटॉप हो, उस पर क्लिक करना है। पहला स्टेप। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें डालनी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा। कैप्चा क्या है, ये वाले जो लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें टी कैपिटल है तो मैं कैपिटल ही लिखूंगा, जी कैपिटल है कैपिटल लिखूंगा, क्यू कैपिटल है कैपिटल लिखूंगा, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल रहेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये जो होता है ये पोर्शन केस सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ध्यान से हमें फिल करना होता है इसको। देखिए, मैं यूजर नेम डालता हूँ, एक बच्चे का यूजर नेम मेरे पास है तो मैं उसको डालूंगा यहाँ पे, जरा देखो इसको। अब ये इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इस बच्चे का। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया। अब कैप्चा मुझे देख के डालना है। देखो, टी कैपिटल है, बिल्कुल टी कैपिटल है, जी कैपिटल है, ये रहा जी कैपिटल है, फिर क्यू कैपिटल है, ये रहा क्यू कैपिटल, फिर 8 हमें लिखना है यहां से 8, और फिर लिखना है स्मॉल यू, ये स्मॉल यू, ये रहा। हमने यूजर नेम डाला, हमने पासवर्ड डाला, हमने कैप्चा डाला, ये 3 काम किए। नीचे स्क्रॉल डाउन किया और मैंने साइन इन पे क्लिक किया। जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा ये मुझे लेके चलेगा अंदर, इस साइट के अंदर वाले विंडो पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होगी, प्रोफाइल, माई प्रोफाइल, नोटिस इश्यूड एंड चॉइस फिलिंग। प्रोफाइल में जाकर के आप अपना सारा डेटा, ये आपने मल्टीपल टाइम कर लिया होगा, सारा डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स है, आपकी कैटेगरी क्या है, क्या क्या चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ बात करने वाला हूं चॉइस फिलिंग की। जैसे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का एक पोर्शन खुल गया। अच्छा, हर बच्चे के ये पोर्शन अलग अलग हो सकता है किसी बच्चे में सिर्फ एक ही विंडो दिखे, किसी बच्चे में ये 2 विंडो दिख रही है, किसी बच्चे के प्रोफाइल में 3 विंडो दिख सकती है। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक और गुड न्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो गुड न्यूज क्या है, पहले जहां पर हम लोग बार बार हर वीडियो में बोल रहे थे 74 सैनिक स्कूल, 33 ओल्ड वाली और 41 न्यू वाली, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 78 न्यू सैनिक स्कूल। यानी कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 6ठी क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि 4 नई स्कूलें फिर जुड़ गई हैं और चारों स्कूलों की पूरी सीटें सिर्फ क्लास 6 के लिए रिजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में अभी तक गया नहीं, नई स्कूलें हैं तो सिर्फ 6ठी क्लास में एंट्री उनको मिलेगी। तो ग्रेट न्यूज है कि आप लोगों के पास यहाँ पे 78 सैनिक स्कूल का ऑप्शन खुल गया है। अब 78 सैनिक स्कूल्स में हम लोग यहाँ पे चॉइस फिल करेंगे। अब चॉइस फिल के लिए ये 2 विंडो क्यों दिखे हुए, कईयों का 1 विंडो आ रहा है, कईयों के 3 विंडो आ रहा है। देखो यहाँ पे इसलिए कि इस बच्चे ने जब फॉर्म भरा था तब उसने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट चूज किया था, तब उसके 2 विंडो खुल रहे हैं। अच्छा, कई बच्चों को सिर्फ एक ही विंडो खुल रहा होगा क्योंकि उन्होंने ओनली सैनिक स्कूल ऑप्ट किया, बट मोस्ट ऑफ द ऐसे बच्चे जिन्होंने ओनली सैनिक स्कूल भी किया था तो उनके भी प्रोफाइल में ये विंडो शो हो रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल आए कि सर हमने एक ही चूज किया, दोनों दिख रहे हैं। तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट वो आपको दे रहे हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, आपने उस टाइम नहीं भरा, अभी आपको भरना है तो भर दो यहाँ पे। अच्छा, एक जिसमें 3 विंडो किसके खुलेंगे, 3 विंडोज के खुलेंगे जो रनिंग के अंदर इन जो
45 सैनिक स्कूल्स हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल 45 स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट है उनके प्रोफाइल में 3 विंडो, यानी उनके यहाँ पे चॉइस फिलिंग में 3 विंडो यहाँ पे खुलेंगे। 3 विंडो में यहाँ पे थर्ड विंडो में एक वही स्कूल रहेगी जिस स्कूल में रिसेंटली वो पढ़ रहा है। अब जी आगे आगे, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक सेट खुल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिक स्कूल, यहाँ लिखा हुआ है न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। इनमें यहाँ पे वो स्कूल्स हैं जो 33 पुराने वाले हैं। देखिए 33 पुराने वाले हैं, यहाँ पे नए वाले सारे स्कूल्स हैं 33 के बाद वाले। टोटल 78 सैनिक स्कूल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। करना क्या है जी बच्चों, बहुत आसान सा है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने लिस्ट बनानी है। आई होप कि आपने लिस्ट बना ली होगी। यदि लिस्ट नहीं बनाई है तो पहले लिस्ट बनाइए, इसमें जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है। यदि आपकी लिस्ट तैयार है तो ये काम आप 2 दिन बाद भी कर सकते हो, 3 दिन बाद भी कर सकते हो। 21 तारीख तक टाइम है, मानता हूँ 19 तारीख तक करिए, 20 तारीख तक करिए, लास्टली कोई टेंशन नहीं है। लास्ट के दिन से बचना है अपने को, कि उस दिन साइट हैंग हो सकती है डेटा ज्यादा होने की वजह से, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना। बट 20 तक या 19 तक चल सकते हो। उससे पहले बढ़िया से लिस्ट तैयार करो। और लिस्ट तैयार करने में हमने क्या किया, आपकी हेल्प करिए, हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। 32 रुपीज है क्लास 6 का, और 32 रुपीज का क्लास 9 का। उस कोर्स में क्या है सर, उसके अंदर हमने सारा जितना भी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आई थी, वो मेरिट लिस्ट थी पूरे इंडिया के वाइज, सारे बच्चों को 1 से लेके एकदम लास्ट तक के जो रैंक दे रखी थी, उसमें कैटेगरी सारी मिक्स थी, स्टेट सारे मिक्स थे, जेंडर सारे मिक्स थे, लड़का लड़के सारे मिक्स थे। हमने क्या कर दिया, उस डेटा को स्टडी किया और सारे स्टेट वाइज अलग अलग लिस्ट तैयार कर दी, हर एक स्टेट की। एग्जाम्पल फॉर राजस्थान, तो राजस्थान की हमने एक लिस्ट बनाई। उस राजस्थान में अंदर आप ओपन करोगे उस पीडीएफ को, तो उस पीडीएफ के अंदर आपको मेल जनरल की अलग बच्चे दिखेंगे, मेल ओबीसी अलग दिखेंगे, मेल एससी अलग दिखेंगे, मेल एसटी अलग दिखेंगे, और उसी ढंग से फीमेल जनरल, फीमेल डिफेंस, फीमेल ओबीसी, यानी कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज। वो आपको इस लिस्ट को तैयार करने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है। और हमने कल ही इस कोर्स को लॉन्च किया था और हजारों बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं। आप इस फायदे से नहीं चूकना है। आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको हमारा डैशबोर्ड नंबर दिख रहा होगा, उस डैशबोर्ड नंबर पे लिख के भेज दो कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए, किस क्लास की चाहिए, क्लास लिख दो, हम आपको लिंक भेजेंगे। सिर्फ 30 रुपीज पे करना है और आपको वो पीडीएफ, सारी पीडीएफ, पूरे इंडिया की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास 6 की मिल जाएगी, क्लास 9 की मिल जाएगी, तो वो बहुत हेल्प करेगी आपको लिस्ट को तैयार करने में। साथ में मैंने कल रात को एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जिसमें मैंने बताया पूरा कि आपको ये चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप नहीं चाहते हुए भी स्कूल से बाहर रह सकते हैं, और आपसे कम नंबर लाके भी कोई बच्चा स्कूल में जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सीक्वेंस कैसे हैं। अच्छा सर, ये सीक्वेंस है क्या? देखो यहां पे लिखा हुआ है सैनिक स्कूल कालीकिरी, आंध्र प्रदेश। ये कोई बच्चा था जिसका मैं डेटा यूज कर रहा हूं। उस बच्चे ने बोला कि सर कालीकिरी मुझे 1 नंबर पे चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितने भी बच्चों ने कालीगिरी लिया है, जिन्हें फर्स्ट चॉइस की कालीगिरी है, उन सारे बच्चों को देखा जाएगा। और मान लीजिए आपकी कैटेगरी में कालीगिरी में 5 सीटें हैं, तो टॉप जिन बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने कालीगिरी चूज किया, उनमें से टॉप 5 बच्चों को सिलेक्ट करेगा और उनको कालीगिरी स्कूल मिल जाएगा। ये होती है चॉइस फिलिंग से फायदा। सपोज दैट आप उन 5 में आ गए, इट्स ओके। 5 में नहीं आए तो फिर आपके लिए कालीगिरी हट गया, फिर वो कोराकुंडा में जाएंगे। अब कोराकुंडा के अंदर कितने इंडियन बच्चों ने भरा है, सेकंड चॉइस या फर्स्ट चॉइस में भरा है, उसके अंदर देखेंगे, और फिर वहां से जितनी वैकेंसी रहती है उनको मिल जाएगा। तो ऐसे चलेगी प्रायोरिटी लिस्ट। यानी आप किसको पहली प्रायोरिटी में देखना चाहते हो, यानी फर्स्ट में फर्स्ट सारी पिक करेगा, सेकंड में सारी सेकंड पिक करेगा, इस ढंग से चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपको, हो सकता है कि आसाम वाली जो गोलपारा स्कूल मिल सकती थी, लेकिन आपकी सीक्वेंस में वो 4 नंबर पर है। आप यदि 1 में लिखते तो आपसे भी 1 नंबर कम वाले बच्चे को 1 नंबर में उसने लिख रखी है, तो गोलपारा उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। काउंसलिंग की या चॉइस फिलिंग की, प्रायोरिटी लिस्ट की पूरी कहानी को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि सारा खेल वही है। आपके बच्चे ने 6 महीने साल भर मेहनत करी है, और अब आप यहाँ पे 4-5 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हो ना, वो बराबर माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे के नंबर एवरेज या थोड़ा बिलो एवरेज हैं, तो भी चांसेस हैं कि न्यू सैनिक स्कूल या ओल्ड सैनिक स्कूल मिल सकती है। लेकिन सिक्वेंस आपको बहुत ध्यान से डिसाइड करनी पड़ेगी। आप सर सिक्वेंस करें कैसे? कुछ नहीं करना जी। आपने क्या करना है, स्कूल पे आए पाए, अब देखो यहाँ पे आप आए, जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, इसमें एक ऊपर और नीचे वाला विंडो खुल गया। इसमें देखो मैं 2 नंबर कर रहा हूँ, 2 नंबर पे आ गया स्कूल, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, जो भी आपको सीक्वेंस देना है
आप इसको यहां से ऊपर क्लिक करके सीक्वेंस दे सकते हो, जो स्कूल का सीक्वेंस चाहिए वो स्कूल। आप बोले मुझे 42 पे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 42 हो गया इसका। ये कितने पे चाहिए मुझे सर? मुझे चाहिए मान लीजिए सेकंड पे चाहिए। अब आपको इनके कोड नहीं याद करने। एक पेरेंट्स का फोन आया कि सर इन स्कूलों के कोड याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आपने बोला कि मुझे राजस्थान वाली जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, उसको मुझे थर्ड नंबर पे करना है। सीधा यहाँ पे आओ और यहाँ पे चाहो तो थर्ड टाइप कर दो, हो गया टाइप, बात खत्म। आपको मान लीजिए इधर ये वाली स्कूल है उत्तर प्रदेश की, इसको 5 नंबर पे चाहिए, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ पे लिखा 5, ये 5 पे आ गई। तो बहुत आसान है, यदि आपकी लिस्ट तैयार है तो इस ढंग से आप किसी की भी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही आपने सीक्वेंस चेंज कर दी यहाँ पे, और पूरी की पूरी देखो यहाँ पे 33 स्कूल्स के नाम है, और यहाँ पे न्यूज जो सैनिक स्कूल्स है उन सारे के सारे 45 स्कूल्स के नाम है। ये काम आपने करना है। आई होप कि यहाँ पे यदि लिस्ट आपके सामने है तो इनको सीक्वेंस देने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन लिस्ट बहुत शानदार ढंग से आपके तैयार होनी चाहिए। जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का ऐसा है कि सर मुझे तो 10 स्कूलें सेट करनी है, तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं सर, जो 10 स्कूलें चाहिए उनको, भाई ये स्कूल आपको 1 नंबर पे चाहिए तो यहाँ पे 1 नंबर टाइप कर दो, ये स्कूल 1 नंबर पे चली गई। फिर आपको ये वाले स्कूल चाहिए 2 नंबर पे, ये 2 नंबर टाइप कर दिया, छोड़ दिया। ये स्कूल चाहिए 3 नंबर पे, 3 नंबर पे। ये स्कूल चाहिए मुझे 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। आप इनके सीक्वेंस दो, 1 से लेकर 10 तक दो, बात खत्म। और जैसे ही आप इसको लॉक करोगे वो सीक्वेंस उसी ढंग से डिसाइड हो जाएगी। यानी आपने 1 से 10 चूज किए हैं। अब सर बाकी जो 68 बच गए सर उनका क्या होगा? मुझे तो नहीं चाहिए वो, आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें ऑटो मोड पे हर एक स्कूल का सीक्वेंस दे रखा है। आपने जिन 10 को डिसाइड किया, ठीक है, उसके बाद ये ऑटो मोड पे आगे अल्फाबेटिकली सारे स्कूल को लगा देगा। अल्फाबेटिकली 10 आपकी लेगी, उसके बाद आगे अपना लगा। आगे की टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे पेरेंट टेंशन में कि सर अभी तो इतनी करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी भाई? आपको चाहिए कि सिर्फ 3 स्कूल में मैं करना चाहता हूं, तो 3 स्कूलों का फर्स्ट सेकंड थर्ड रखो, बाकी ऑटो मोड पे आ जाएगी, कहीं भी कुछ नहीं करना। जब ये सारा काम आप कर लें तो ये 2-3 बातें छोटी छोटी है कि भाई एक तो नंबर 1 कि बहुत ध्यान से इसको करिएगा, और ये अभी जैसे लॉक यहां से करनी है, लॉक करी नहीं करी, लॉक करने के बाद क्या होगा, ये छोटी बातें सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 1, आपने सारी चॉइस फिल कर दी, आपने इसको लॉक कर दिया। जैसे ही लॉक के बोलोगे डेटा लोड हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? चॉइसेस आर लॉक्ड सक्सेसफुली, क्लिक कर दो। यहां पे लिखा आ रहा है लॉक, देखो नीचे नीचे आ गया ये कि आपका ये लॉक हो गया। अब आप चाहो तो इसमें एडिट नहीं कर सकते, यहां पे एडिट नहीं आ रहा अभी, क्यों? क्योंकि आपने लॉक कर दिया। अच्छा, बाय मिस्टेक सर लॉक हो गया, अब मैं एडिट करना चाहता हूं, कोई टेंशन नहीं है। 21 तारीख तक, 21 जून के रात के 11:55 तक यू हैव द ऑप्शन टू चेंज योर प्रेफरेंस बाय द एडिट चॉइस। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, वापस से देखो ये एडिट हो गई, यहाँ पे लॉक का बटन फिर ग्रीन हो गया। यानी आपको जो मर्जी है उतनी बारी चेंज कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार करके भी चेक कर लो। अच्छा जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। आपने लॉक अनलॉक करते 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 21 तारीख निकल गई। सर अब क्या करें, मैं तो लॉक करना भूल गया, मेरा तो एडिट चॉइस वाला बटन खुला रह गया। कोई टेंशन नहीं है, आपने जो सीक्वेंस दे रखी है अपने अकॉर्डिंग, वो ऑटो मोड पे कंप्यूटर उठा लेगा और आपकी वही चॉइस वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कहानी नहीं है कि आपको इसको जल्दी से जल्दी लॉक करना है, कहानी है सही ढंग से लिस्ट बनाना है। जल्दबाजी मत करो। यदि आपने एक बार चॉइस फिल भी कर दी तो उसको अनलॉक करके एडिट किया जा सकता है। रिसर्च करो। बच्चे ने आपके 6 महीने, साल भर, 2 साल दिए हैं किसी भी एकेडमी में सेल्फ स्टडी करके। अब आप 3 से 4 दिन, 5 दिन दो, पूरा रिसर्च करके दो, क्योंकि इससे आपके बच्चे का स्कूल डिसाइड होने वाला है। और हमारी पीडीएफ की हेल्प ले सकते हो। सिर्फ 32 रुपीज खर्च करना है, इतने खर्च किए, इतना छोटा सा अमाउंट जरूर करना चाहिए जिससे आपके बच्चे के चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी हेल्प हो सके। आई होप कि चॉइस फिलिंग को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर है। फिर जैसे क्लिक कर देते हो, फिर यहां से आप लॉग आउट पे जाकर के बाहर लॉग आउट हो सकते हो। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी है, यहां से लॉग आउट हो गए, जैसे बाहर निकल के आप वापस से होम पेज पे आ गए। बस इतनी छोटी सी स्टोरी है कि कैसे हम चॉइस फिल करें। मैंने लाइव डेमो देख के आपको सिखा दिया, लाइव डेमो देख के सिखा दिया। ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता दूं मैं। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? वो इंपॉर्टेंट सर ये है कि यदि आपका बच्चा हमारे जो पीडीएफ है उसको लेना चाहता है, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी या चॉइस फिलिंग लिस्ट में यदि आपके बच्चे को हमारी पीडीएफ चाहिए जो स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज है,
इस नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, ये लोगो जरूर ध्यान रखें। ऐप इंस्टॉल करिएगा, एकदम होम स्क्रीन के ऊपर आपको ऊपर दिख जाएगा 6 क्लास या 9th क्लास, वहां से क्लिक करते ही कोर्स आप ले सकते हो। कहीं भी दिक्कत आती है, डैशबोर्ड नंबर है, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं उठा पाएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हम पिछले 2 दिनों से 5000 के आसपास कॉल्स मैसेज रिसीव कर चुके हैं। टीम हमारे पास है, लेकिन इतनी बड़ी भी टीम नहीं है कि सबके कॉल उठा के रिप्लाई कर पाएं। बट आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, हम ट्राई करते हैं कि 2-3 घंटों में आपको 100% रिप्लाई करें। हमारी टीम लगातार 5-7 लोग इस पे लगे हुए हैं और हर पेरेंट्स की हम सही ढंग से उसकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि आपका ये वाला डिसीजन कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए और आप इस पे बढ़िया ढंग से काम कर पाए। चलिए, इसके साथ साथ और क्या है, यदि आपका सपना 2026 में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल हैं, तो भाई ये ग्रेट चांस आपके हाथ में है कि आप लोग हमारा कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच की फीस में सारा पढ़ाएंगे और पूरे साल भर पढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम कंटेंट को तैयार किए हुए हैं। 3 से 4 बार का पूरा सिलेबस है, रिवीजन है, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग, इसका पूरा वीडियो बना के हमने डाल दिया है। अगर आपका सपना RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है और दिसंबर आपका टारगेट है, तो ये वाला बैच स्पेशलाइज्ड फॉर दिसंबर बनाए गए हैं। बैच स्टार्ट हो चुके हैं, उन बैचेस में आपको एडमिशन लेना है, तुरंत एडमिशन लीजिए। डैशबोर्ड नंबर पे लिखिए दिसंबर 2025। हमारी टीम खुद कम्युनिकेट करके बता दी कैसे एडमिशन लेना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। इसका भी कंप्लीट वीडियो बना के हमने हमारे चैनल पे डाल दिया, जाके उसको वॉच कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जरूर उसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी तरह की हेल्प के लिए डेफिनेटली हम लोग अवेयर रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। इस QR कोड से भी हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, सीधा QR कोड को स्कैन करो, ऐप इंस्टॉल कर लो। इस QR कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।